हेलो। सॉरी, वो वीडियो बीच में आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो तुम स्कूल से घर आ चुके थे, तो कैसे बनाना पड़ेगा आपको। हैड कम यू हैड टू कम होम फ्रॉम टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। कैम आएगा, थर्ड फॉर्म आपको बता दे रही हूँ मैं। घर आना, आना को बोलते हैं कैम। ठीक है, सोना स्लिप का हो जाता है स्लेप्ट। तो ये थर्ड फॉर्म आपको देखना है। काम करना, ठीक है, वर्क, मिलना, मीट का मैट, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये चीज़ें मैं आपको फिर से नहीं बताऊंगी। आपको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की फॉर्म्स आपको याद करनी है खुद को। मैं इनका डायग्राम चार्ट वो मैं ज़रूर भेज दूंगी आपको एक क्लास में, ताकि आपको जो मैन वर्ब होती है उनकी फॉर्म आपको याद हो जाए सारी। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव में आपका है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद में हैड, और हैड और मेन वर्ब के बीच में क्या घुस जाता है, यहाँ पे नॉट घुस जाता है। ठीक है, नकारात्मक। ओके, अंडरस्टैंड दिस। नाउ आई टेल यू कि किस तरीके से हम हमारे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, मैंने उसे गाली नहीं दी थी। मैंने उसे गाली नहीं दी थी। ठीक है, मैं उससे नहीं मिला था। मैं उससे नहीं मिला था। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, मैंने उसे गाली नहीं दी थी। ठीक है, मैं उससे नहीं मिला था, मिलना का मैंने आपको बता दिया है। और जो जैसे गाली को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। आप डिक्शनरी उठाओगे और डिक्शनरी में आप इनको चेक करोगे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, अब्यूज बोलते हैं वैसे तो, मैं बता दे रही हूँ, पर आपको एक बार इनके मीनिंग भी ढूंढने। आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम। ठीक है, मैं उससे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मीट हिम। ठीक है, इस तरीके से हिम या हर कुछ भी लिख सकते हो। लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। ठीक है, ये याद रखना है। ही और सी का हिम और हर होता है। ठीक है, ये नेगेटिव हो गए। अब अपने इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम देखते हैं कि क्या आ जाता है। सबसे पहले आपका हेड आ जाता है। कुछ भी नहीं है, सेम चीजें हैं, बस आपको वही चीजें आपको बस चेंज करना है। हेड, हैज, हैव को हेड करना है, वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस बता रही हूँ मैं। क्या है, क्या तुम वहां गए थे। क्या तुम वहां गए थे। दूसरा क्या है, क्या वह आ चुका था। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी खुद की। जी, आपको पास्ट टेंस आपको मैं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा चुकी हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही आपको इनको खुद को क्लियर करने हैं। बस आपको हैज, हैव की जगह हैड लगाना है, और वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही है ना फॉर्मूला, यही चलता आ रहा है अपना। तो क्या होगा आगे, तुम वहां क्यों जा चुके थे। तुम वहां
क्यों जा चुके थे। एक चीज मैंने जो आपको बताई थी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में क्या फर्क होता है। इसका जवाब हमेशा यस और नो में दिया जाता है। इसका जवाब डिटेल में दिया जाता है। अब जैसे क्या तुम वहां गए थे, हाँ मैं वहां गया था। क्या वह आ चुका था, नहीं वो नहीं आ चुका था। ठीक है, यस या नो में गया। अब इसमें तुम वहां क्यों गए थे, क्यों जा चुके थे, तो अब मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाँ मैं वहां जा चुकी थी। मुझे रीजन बताना है, उसका कारण बताना है कि मैं वहां क्यों जा चुकी थी। क्योंकि मुझे वहां से किसी से मिलना था या मुझे किसी से बात करनी थी, तो मैं वहां पे जा चुकी थी पहले ही। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं जिनमें जवाब देना होता है वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं हम। जैसे तुम वहां क्यों नहीं गए थे। ठीक है, अब कैसे पहचान हो रही है इनकी पास्ट परफेक्ट। अभी यही सेंटेंस अगर मैं ये बोल रही होती कि तुम वहां क्यों नहीं गए हो, ठीक है, और तुम वहां क्यों जा चुके हो और चुके थे, बस ये फर्क आ रहा है। जहाँ पे हो है वो प्रेजेंट में है हो ही ये जो आ रहे हैं वो प्रेजेंट में। बोलने के तरीके से ही आपको समझ में आ जाएगा, आपकी टोन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या बात कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो वाई आएगा इसमें, वाई, फिर क्या आएगा, हैड। सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, वाई हैड यू। क्या आएगा, गोन, गो का गोन, देयर। ठीक है, अब ये तुम्हें खुद को बनाना है इसी तरीके से। क्यों का मैं बता देती हूँ, क्या आएगा, वाई। वही जाने को क्या बोलते हैं, समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको ये बनाने हैं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और वो देखो, एक बार मैं आपको इसमें अच्छे से दिखा के कंपेरिजन करके समझा दे रही हूँ। ठीक है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज हैव होता है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें एक चीज है जो आपके और भी इजी हो गई है। प्रेजेंट में आपके क्या है, हैज, और आपका जो हैव होता है वो आता है सिंगुलर और प्लूरल में, आपको कंफ्यूज करता है कि हैज आएगा सिंगुलर में, हैव आएगा प्लूरल में। ठीक है, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, आई के साथ हमेशा हैव आता है। ठीक है, ये चीज आपकी जो है वो क्या है आपकी, ये आपकी आती है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैड है। चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, सी हो, कुछ भी नहीं। इतना इजी कर दिया है आप लोगों के लिए इसको कि आप लोगों को ये कंफ्यूजन भी यहाँ पे हटा दी गई है। सिर्फ आपको हैड लगाना है, आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, सी हैड, ही हैड, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी आप में इसमें कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। बस ये देखो, सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव मैन नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। आपको मैं यहाँ पे कंपेरिजन दिखा देती हूँ, मैंने जो पहले अपनी बुक में बनाए हुए हैं। ये देखो क्या है, सब्जेक्ट हैड मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज हैव मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। हैज हैव सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली, हैज हैव सब्जेक्ट मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वही थर्ड फॉर्म है, और इसमें ही सेम वही चीजें हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपको इसमें पहले पढ़ाया था, देखो, तुम कब मैच जीत चुके हो। ठीक है, और इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे,
तुम कब मैच जीत चुके थे। आया समझ में? आया ना? कितनी इजी। इसका आंसर क्या था? व्हेन हैव यू वॉन द मैच। और इसमें क्या आ जाएगा? व्हेन हैड यू। ठीक है, बस यही फर्क है। व्हेन हैड यू वॉन द मैच। ठीक है। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आपने पास्ट परफेक्ट के जितने भी सेंटेंस हिंदी में बनाए हैं आप उनको इंग्लिश में, सॉरी हिंदी, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंस आपने बनाए हैं आप उनको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करो। ये भी आप इसमें कर सकते हो, इसमें भी कोई वो नहीं है। जैसे आपको यहाँ दिखा रही हूँ मैं, इसमें मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसका कैसे बनेगा? मैं खाना खा चुका था, तो आई हैव ईटन द फूड, उसमें क्या आ जाएगा? आई हैड ईटन द फूड। हम उससे मिल चुके हैं, उसमें क्या आएगा? हम उससे मिल चुके थे। तो वी हैड मीट हिम या हर, जो भी है। ठीक है, इतना ईजी है ना। वह तुमसे मिल चुका है, पर पास्ट में क्या होगा? वह तुमसे मिल चुका था, तो ही हैड मीट यू। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव में देखेंगे, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताओ? इसमें तो जैसे आई के साथ क्या होगा? आई हैव नॉट सीन ताजमहल, तो उसमें क्या आएगा? हैव की जगह हैड आ जाएगा, बस। ठीक है, वह घर नहीं पहुंचा है। ठीक है, वह घर नहीं पहुंचा था। इस तरीके से होगा। क्या तुम मैच जीत चुके हो? क्या तुम मैच जीत चुके थे? क्या तुमने काम कर लिया है? क्या होगा पास्ट में? क्या तुमने काम कर लिया था? हैव की जगह हैड यू डन द वर्क? हैड यू वॉन द मैच? बस ये होगा, और कुछ भी नहीं होगा इनमें, बस मैंने आपको बता दिया है। और तुमने कब काम कर लिया है? तुमने कब काम कर लिया था? ठीक है, व्हेन हैड यू डन द वर्क। बस इतना फर्क है, और कोई भी फर्क नहीं है। इतने इजी है पास्ट टेंस, इतने इजी हैं कि आपको बस एक बार आपको प्रेजेंट टेंस आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं दिमाग में। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से ध्यान में रख लिया तो आपको पास्ट टेंस में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, बस हैड याद रखना है और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस उठा दो, लगा दो, चेप दो, जहाँ पे भी जो दिख रहा है। बस हैव दिख रहा है हैड कर दो, हैज दिख रहा है हैड कर दो। ठीक है, वही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस तरीके से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट के बाद में हमने नेक्स्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टेंस है वो है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट टेंस अपना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम पढ़ रहे थे, हमने जब पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आप लोगों ने देखा हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था, कंपैरिजन करके बताती हूँ पहले मैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, समझ जाना आप। दोनों टेंस है, ठीक है, दोनों टेंस है। यहाँ पे क्या फर्क होता है इनमें? ठीक है, दोनों में आईएनजी है। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों में आईएनजी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, प्रेजेंट के क्या होते हैं? हैज, बीन और हैव बीन। बीन लगता है, ये बीन बजाता है साथ में, ऐसे सोच लो कि ये बीन बजाता है तो इधर सांप नाचता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? हेड के साथ बीन, सेम चीजें। इसमें हेड के साथ बीन लग जाएगा और उसमें
हैव के साथ में बीन लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस में लिख रही हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया आपके पास। और दूसरा सेंटेंस क्या लिखेंगे हम, बताओ। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ओके, ये दो सेंटेंस आपके सामने है। अब आप मेरे को ये बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है। सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। लगा लिया दिमाग? सही दिमाग लगाया ना, बिल्कुल। ये कौन सा है आपका प्रेजेंट पीसी परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पीसी बोल रही हूँ मैं। और ये कौन सा है आपका पास्ट पीसी, ठीक है। हो गया ना, समझ में आया क्या है ये अंतर इसमें। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मतलब कि मैं आपको फेस टू फेस बोल रही हूँ कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, मतलब कि मैं अभी भी कर रही हूँ इंतजार। एक मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, मतलब कि मैं कर रहा था, वहां से कर रहा था। बात का अर्थ एक ही है, लेकिन बस समझने का तरीका जो है वो दोनों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, ठीक है। तो क्या होगा इसका, किस तरीके से बनेगा आपको पता होना चाहिए। बस मैं एक तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं कर रही थी, एक मैं बोलती हूँ कि मैं कर रही हूँ, बस इतना ही फर्क है इसमें, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो क्या आएगा इसका, इसका हम बनाते हैं प्रेजेंट का। मैं के साथ, मैं का क्या होगा आई, मैं के साथ क्या आता है हमेशा हैव, और फिर क्या लग जाता है इसमें हैव के साथ बीन, ठीक है। आई हैव बीन, ठीक है। इंतजार करने को क्या बोलते हैं, वेट। वेट क्या है इसका, दिल है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, दिल के साथ धड़कन चलती है साथ में, तो आई एन जी इसकी धड़कन है, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग, किसका कर रहा है वो इंतजार, आपका। तो आपका को क्या बोल सकते हैं, तुम होता है, तुमको यू बोलते हैं, फॉर यू। फिर क्या लगेगा, एक चीज मैंने इसमें पढ़ाई थी आपको, इसमें क्या चलता है, सिंस और फोर। सिंस और फोर मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया कि सिंस और फोर कहाँ पे लगता है, आपको अच्छे से याद होगा सिंस और फोर कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सेम चीज में क्या बनेगी, आई था, परफेक्ट पास्ट में हो गया, हैड, आई हैड बीन वेटिंग, वो ही है सब कुछ, फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। समझ में आया, सेम टू सेम वही चीज़ है, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कहीं पे भी बदलना नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वो का वो ही चल रहा है बिल्कुल। कोई भी इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस हैव की जगह हैव बीन की जगह हैड बीन। कितना इजी है ना, देखो पास्ट टेंस कितना इजी। पास्ट परफेक्ट में आपने क्या किया था, हैड कर दिया, यहाँ पे हैज और हैव की जगह हैड बिन है, वो हैड बिन हो गया, बस इतना सा। हैज हैव को हैव में बदल दिया, हैज हैव बिन को हैड बिन में बदल दिया, इज एम आर को वॉज में, वॉज वर में बदल दिया, और है ना डू डज को डिड में बदल दिया, बस
बाकी फॉर्मूले आपके बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम चीज़ें आपकी कंटिन्यू वही चल रही है। तो आज हम हमारे ये पास्ट टेंस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे फ्यूचर टेंस बचेंगे, जो 2 क्लास में मैं आपको वो कंप्लीट करवा दूंगी। फ्यूचर पहली क्लास में मैं आपको इंडिपेंडेंट लूँगी और कंटिन्यूस ले लूँगी, फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ले लूँगी। इस तरीके से आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है ओनली और ओनली, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये अपना है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से सिंस और, बार बार एक चीज़ कितनी बार समझाती हूँ, आपके दिमाग में तो घुस जाती होगी आई थिंक, मुझे लगता है बार बार दोहराती हूँ एक ही चीज़। तो सिंस और फॉर का हम देखते हैं। सिंस कहाँ पे आता है? एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, फिक्स टाइम मीन्स समय का फिक्स पता होना। ठीक है, डेफिनेट बोल सकते हैं इसको। डेफिनेट टाइम 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, सुबह, रात, शाम। ठीक है, इस तरीके से। और ये होता है नॉट फिक्स। फोर मीन्स नॉट फिक्स, समय का फिक्स पता नहीं होना। से मीन्स फोर से, 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 3 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, कल से, परसों से, इस तरीके से। ठीक है, तो इनमें एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। अब आप ये भी बोल दोगे मॉर्निंग, MOR, मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम कहाँ है? लेकिन ये तो पता है ना कि सुबह है, सुबह तो सुबह ही होती है ना, ये तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट है ये। डेफिनेट है ना कि सुबह तो सुबह ही होती है। सुबह को आप रात में थोड़ी कन्वर्ट कर दोगे कि भाई सुबह में आधी तो सुबह है और आधी रात हो रही है, ऐसे तो नहीं है ना। पर सुबह, जैसे मैं बोलूँगी कि मैं सुबह से स्कूल में हूँ, तो पक्का पता है कि मैं आज सुबह से ही हूँ मैं, इसका मतलब आप ये थोड़ी लगा लोगे कि मैं कल सुबह से हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंस और फोर का एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं मतलब। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में आपका ये। ठीक है, जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लिख रही हूँ, मैं 26 जनवरी पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, दूसरा मैं लिख रही हूँ, मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा था। ठीक है, मैं 2 घंटों से आपका, दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी, आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, तो क्या होगा इसका, बनाते हैं, तो चलो साथ में बना भी लेते हैं। आई, मैं का क्या होगा? आई कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो क्या होगा आई के साथ? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लगता है? हैड बीन। कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस उठा के हैड बीन लगाना। आई हैड बीन। ठीक है, इंतजार करने को क्या बोलते हैं? वेट, वेट से वेटिंग, मैन वर्ब के साथ ING लग गई। आई हैड बीन वेटिंग, किसका कर रहे हो? तुम्हारा कर रहे हो, तो फॉर यू। कितने घंटे से? 2 घंटे से। 2 घंटे मतलब फिक्स टाइम नहीं पता ना। अगर वो बोलता है कि सुबह 8 बजे से, तो सिंस 8 AM आता, लेकिन 2 घंटे हैं। ठीक है, तो फॉर 2 hours। ठीक है, हो गया। आगे नेक्स्ट हम बना रहे हैं
हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। हम 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या होगा, हम का क्या होगा, वी हैड बीन। प्ले को क्या बोलते हैं, खेलने को प्ले, प्ले के साथ आईएनजी। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट कितने मिनट से, 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। तो क्या होगा, तुम का क्या होगा, यू हैड बीन। रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो लिविंग। यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली कितने साल से, 10 साल से, फॉर 10 ईयर। ठीक है, आया समझ में। अब एक काम देखते हैं, हमने जो पहला लिखा था ये वाला, मैं 26 जनवरी तक पतंग उड़ा रहा था। तो यहाँ क्या है, एग्जैक्ट टाइम है, तो क्या आएगा, सिंस। बस ये ध्यान रखना आपको, क्या आएगा, सिंस आएगा। तो क्या बनेगा इसका, आई हैड बीन। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, तो फ्लाइंग। आई हैड बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 26th ऑफ जनवरी। ठीक है, 26th ऑफ जनवरी। समझ में आ रहा है। मैं 10 मिनट से टीवी देख रहा हूँ। मान लो ये बोलता है कि मैं 8:10 AM, ये मान लेते हैं। तो आई हैड बीन वॉचिंग, आई हैड बीन वॉचिंग, क्या होगा, टीवी। 4 आएगा या सिंस, बताओ, सिंस 8:10 AM। मैं सुबह 8:10 से टीवी देख रहा था। ठीक है, ये तो आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। खूब सारे मैंने बता दिया आपको इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका, कुछ भी नहीं है, सेम चीजें हैं। सब्जेक्ट प्लस, और बीच में क्या आएगा, नॉट, प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस और फोर। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। बनाते हैं हम अपना सेंटेंस इसमें, जैसे यही बनाते हैं, मैं 10 मिनट से टीवी नहीं देख रहा था। ठीक है, तो कैसे बनेगा, आई हैड नॉट बीन, कहाँ बीच में घुस गया ना नॉट, यहाँ पे ये देखो, आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, 4 आ गया, 10 मिनट्स है इसलिए 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में ये वाला। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें अपन। आज इसको कंप्लीट करवा दूंगी मैं आपको अभी, ताकि आपके प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेगेटिव में अब मैं देखती हूँ क्या बनाए अपन। चलो, मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा
था। ठीक है, इसको आप बनाओ, कोशिश करो बनाने की। मैं अगला सेंटेंस लिख रही हूँ। तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। ठीक है, वह सुबह 8 बजे से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, ये हो गए आपके पास 3 सेंटेंस। इनको बनाओ और मैं इसके बाद में लिखती हूँ आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का आपको मैं, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। बस इसमें सिंस और फोर का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस है सामने। चलो इसको बनाया आपने, मैच कर लो। आई का क्या, मैं का क्या होगा, आई। ठीक है, कितने साल से, 5 साल से, तो आई हैड नोट बीन। बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। आई हैड नोट बीन वेटिंग, कितने साल से, 5 साल से, एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर यू फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, सही बना आपका भी। तुम 10 मिनट से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम का क्या होगा, यू हैड नोट बीन, यू हैड नोट बीन स्टडी, फर्स्ट फॉर्म है मैन वर्ब की, तो स्टडी के साथ आईएनजी, स्टडिंग, कितने मिनट से, फॉर 10 मिनट। ठीक है, आया समझ में, फॉर 10 मिनट्स। वह सुबह 8 बजे से खाना नहीं खा रहा। वह कौन है, चाहे लड़का है लड़की है, मान लो लड़का है, खा रहा था, थी होता तो लड़की होती। ही हैड नॉट बीन, ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड। अब टाइम आ गया यहाँ पे फिक्स, तो सिंस 8 AM, तो सुबह 8 बजे से खाना नहीं खा रहा था। ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 8 AM। आ गया समझ में। इसी तरह आपके है अभी ये, सॉरी इंट्रोगेटिव। ठीक है, फेयर सेंड कर दूंगी मैं आपको, टेंशन मत लो इसमें। अगर आपको घिच पिच लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को इसकी फेयर कॉपी जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल में क्या पूछते हैं, सबसे पहले हैड। इसी के साथ मैं आपको डबल इंट्रोगेटिव भी बता देती हूँ। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ओनली और ओनली WH फैमिली लग जाती है, प्लस सेम चीज होती है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग मैन वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर। ठीक है, सिंस और फोर, कुछ भी बदलाव नहीं है, वही चीजें। ठीक है, क्या तुम 2 घंटे, घंटों या घंटे कुछ भी लिख से दिल्ली जा रहे थे। क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे। क्या तुम 15 अगस्त से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, 2 सेंटेंस, एक इसमें हम लेते हैं, इन्हीं का हम बनाते हैं। तुम
सुबह 5 बजे से दिल्ली क्यों जा रहे थे? ठीक है, एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं इसी में। क्या तुम 15 अगस्त से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? चलो, तुम क्यों 26 जुलाई से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसे सेंटेंस सिर्फ आपको समझने और सीखने हैं। बाकी ऐसे सेंटेंस डेली यूज में बहुत कम बोलने में आते हैं। कभी आपने सुना है ऐसे किसी को बोलते हुए कि तुम 26 जुलाई से एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे थे? हम नॉर्मली बोल देते हैं कि यार एग्जाम की तैयारी क्यों कर रही है, फिर जुलाई से क्यों कर रही है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, 15 अगस्त से एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, ऐसे हम नहीं बोलते। ठीक है, हो नहीं आएगा, सॉरी, थे, कर रहे थे। ओके, इस तरह से होंगे ये। ठीक है, तो हम किस तरह से बनाएंगे इनमें हम देखते हैं। अब क्या बनाते हैं? क्या तुम 2 घंटे से दिल्ली जा रहे थे? तुमको क्या होगा? यू, और पहले क्या आएगा इसमें? क्या है तो हैड, हैड, फिर यू बीन, हैड यू बीन, बस इतना फर्क होगा इसमें। हैड यू बीन गोइंग दिल्ली for 2 hours? Had you, question mark, had you been going Delhi for 2 hours? ठीक है, क्या तुम 15 अगस्त से तैयारी कर रहे थे? तो क्या होगा? had you been, एग्जाम की तैयारी को क्या बोलते हैं? प्रिपेयरिंग। had you been preparing your exam since 15 अगस्त? योर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हैड यू बीन प्रिपेयरिंग एग्जाम सिंस 15 अगस्त? ठीक है, इस तरीके से हो गए। अब इसमें आपको दिखा दूँ, समझा दे रही हूँ मैं क्या करना है। तुम सुबह 5 बजे से दिल्ली क्यों जा रहे थे? क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। क्यों को बोलते हैं वाई। ठीक है, 5 बजे है तो क्या आएगा? 4। 26 जुलाई है तो क्या आएगा? सिंस। सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम की तैयारी, प्रिपेयरिंग, तैयारी करने को बोलते हैं प्रिपेयरिंग। ठीक है, जाने को आपको पता है क्या बोलते हैं? सुबह, मॉर्निंग आ गया। ठीक है, और यहाँ पे तारीख आ गई तो क्या होगा? यू, सॉरी, वाई हैड बीन यू। आगे आपको बनाना है खुद को। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा? वाई हैड बीन यू। ठीक है, वाई हैड बीन यू प्रिपेयरिंग योर एग्जाम सिंस 26 जुलाई। ठीक है, वही आएगा। वाई हैड बीन यू गोइंग, क्या आएगा आगे? गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 AM, सॉरी 5-4 नहीं है, सिंस 5 AM। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है 5 बजे का यहाँ पे। अगर 5 बजे नहीं होता, सुबह होता, तो भी आपको क्या आता? सिंस आता। अगर आता कल सुबह 5 बजे या फिर कल सुबह आता तो वैसे समझ में आता आपको। ठीक है, तो आपके यहाँ तक क्या हो चुके हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं पूरे टोटल। इसमें आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछिए। एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंट में डू डज
HMR, आगे बताओ, मैं ही बोलती जाऊंगी क्या? हैज, हैव, हैज, हैव, और फिर हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, ये होता है। पास्ट में आते हैं अपन, और फ्यूचर। फ्यूचर पढ़ाऊंगी जब मैं फ्यूचर में लिखाऊंगी। पास्ट पढ़ लिए तो पास्ट लिख रहे हैं। इसका क्या होता है? डिड। ठीक है, इसका क्या होता है? वॉज, वर। इसका क्या होता है? हैड। और इसका क्या होता है? हैड बीन। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया है। मैन वर्ब की कहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ पे आईएनजी लगती है, और कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगी ये चीज़, बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट नहीं करवाऊंगी। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए अब तक तो कि कहाँ पे आपकी आईएनजी लगती है। तो यहाँ आपके लगती है, मैं एक बार बता दे रही हूँ, आईएनजी। और परफेक्ट टेंस में आपकी लगती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ लगती है आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और डिड में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपके, उसमें लगती है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको पता है वॉज, हैज के साथ क्या लगता है, आई कहाँ लगता है, यू कहाँ लगता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हो। हैव के साथ आई आता है। ठीक है, आई हैव, और हैज होते हैं सिंगुलर के लिए। इसमें आपकी ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल, आराम से कुछ भी आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, और वॉजवर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉजवर कहाँ पे आता है। तो आपको आई थिंक, मेरे को लग रहा है कि आपको बार बार एक ही चीज़ मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो हो गया आपका ये कंप्लीट। ओके, तो आपकी टेंस में आपकी दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो दो चीज़ों में आपको मैं समझा चुकी हूँ बार बार। और सिंस और फोर मैंने आपको बता दिया है, सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है। तो ये चीज़ आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे आपको, कि वॉज क्या है, वॉज के साथ आई, ठीक है, और वर के साथ यू। ठीक है, ये आई वॉज लगता है सिंगुलर में, और वर लगता है प्लूरल में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मेन चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस भी इतना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। तो आई थिंक आपको टेंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं मेरे हिसाब से। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे को पूछेंगे, आपके अगर कोई डाउट्स हैं। जब पूरे टेंस हो जाएंगे तो मैं आपको फेयर कॉपी में जो मेरे फेयर नोट्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उनमें अच्छे से क्लियरली आप उसमें नोट्स अपने बना पाओ। ओके, और एक क्लास में मैं आपको मैन वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या तो आप गूगल करोगे तो आपको गूगल भी मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी, उसकी क्लिक करके PDF बना के भेज दूँगी। उसमें बहुत सारे मैन वर्ब बहुत सारी होती है, खाना पीना, सोना, उठना, नहाना, जाना, आना, खाना, बहुत होती है। तो उनकी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए सबकी अलग अलग। ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना सा ही है ये टेंस, और ज़्यादा कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं बिल्कुल। और तो आज की क्लास मैं आपकी अभी यहीं पे फिनिश कर रही हूँ।